नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे छठ महापर्व की। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का आज चौथा और आखिरी दिन है। व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को आज अर्घ्य दिया और घाटों में उत्सव सा माहौल नजर आया। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। वहीं 4 दिनों के इस महापर्व का उगते सूर्य की पूजा के बाद आज समापन हुआ। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही छठ पूजा की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। पटना में देखिए किस तरह से घाटों पर व्रती महिलाओं ने आज सुबह से वो पहुंचने लगी थी और किस तरह से अर्घ देकर अपने पूजा का समापन किया, अपने व्रत का पारण किया। वहीं रांची में भी आज सुबह से ही महिलाएं जो हैं वो घाट पर पहुंच चुकी थी। महिलाओं के साथ पुरुषों की भी भीड़ गोरखपुर में देखने को मिली। गोरखपुर में आप देखिए कि किस तरह से छठ पूजा की छठा जो है वो नजर आई। तो वहीं दिल्ली में यमुना घाट पर भी लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आई। विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। इसी तरह से वाराणसी में भी छठ पूजा के लिए विशेष कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। विशेष इंतजाम किए गए थे। छठ घाट की तस्वीर वाराणसी से भी आप देखिए। वहीं लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और आज अंतिम दिन उन्होंने उपासना की है। वहीं भुवनेश्वर की तस्वीर भी आप देखिए। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाएं जो हैं वो छठ घाट पर पहुंची। वहीं नोएडा में भी व्रती महिलाओं ने इकट्ठे होकर पूजा संपन्न की और आज छठ पर्व के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी पूजा अर्चना की और इसके साथ ही मन्नत मांगे। वहीं इंदौर में भी छठ महापर्व की धूम नजर आई। छठ महापर्व के आखिरी दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर व्रतधारी महिलाएं और पुरुष इंदौर के विजयनगर घाट पर इकट्ठे हुए। आपको बता दें कि सभी ने एक साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया और अर्घ देकर अपनी संतान और परिजनों की लंबी आयु की कामना की। IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने जायजा लिया। लेकिन इसके साथ ही आपको पहले कुछ और तस्वीरें भी आप दिखा देते हैं। छठ पूजा का चौथा और आखिरी आज दिन है। व्रती महिलाओं ने आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा किया है। इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। 36 घंटे का कठिन व्रत ये होता है जिसे महिलाएं रखती हैं। इसके बाद आप ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं महादेव घाट के छठ महापर्व की है, जहां पर इसे भव्य आयोजन का रूप दिया गया था। महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर आज अपना व्रत पूरा किया है। और न सिर्फ महिलाएं बल्कि तस्वीरों में आप पुरुषों को भी देख सकते हैं। पुरुष भी इस कठिन व्रत को करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते वो भी नजर आए। और ये तस्वीर आप रायपुर की देख रहे हैं। रायपुर के महादेव घाट की ये तस्वीर जहां पर छठी व्रत करती हुई महिलाएं जो हैं वो छठी मैया की उपासना करती यहाँ पर नजर आई और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर आज इस पर्व की समाप्ति हुई है। छठ पर्व का आज चौथा और आखिरी दिन है। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको महादेव घाट की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मौजूद है और छठ का जो व्रत है वो आज उनका खुलेगा। उनसे बात करते हैं। आप बताइए, छठ का व्रत आप कर रही है, कैसा लग रहा है? कितना कठिन ये व्रत होता है? कठिन नहीं लगता है, कठिन नहीं लगता है। भगवान शक्ति देते हैं और हम बहुत आराम से व्रत रखते हैं और एंजॉय भी करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। गीत भी काफी प्रचलित है, तो वो अगर गीत आपको याद हो तो वो एक आध गा दीजिए। किलवा जे फरेला घवध से ओह पर सुगा में डराए, ओह पर सुगा में डराए। अच्छा, महिलाओं के साथ पुरुष भी इस व्रत का महत्व भली भांति जानते हैं, तो हमारे साथ आशीष सर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि छठ पर्व में कितना उत्साह आप देखते हैं और महत्व की बात करें तो किस तरह से इसका महत्व है? छठ पर्व में उत्साह आप देख सकती हैं। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं बहुत सारा उत्साह होता है लोगों के अंदर और साल का एक बहुत बड़ा ये पर्व, इसको हम लोग महापर्व भी बोलते हैं। छठ आयोजन समिति के सदस्य संतोष भैया भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया बताइए कि छठ पर्व का महत्व कैसा है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से महिलाएं आई हुई है घाट पर और कमर तक जो पानी है उसमें डूबी हुई है, सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। कितना मुश्किल ये पर्व होता है, महत्व बता दीजिए। ये 36 घंटे का निर्जला व्रत महापर्व है और ये पूरी तरह आस्था का व्रत है। 36 घंटे में आप देख रहे होंगे किसी के निर्जला है, कोई अन्न का पानी का नहीं है, लेकिन किसी के दिमाग पे, किसी के सिर पे सिकन महसूस नहीं होगी। इस कठिन व्रत को पूरा साफ सफाई अपना प्राकृतिक हिसाब से
उसको करने का विधान है और इसमें किसी के दिल पे कोई शिकन नहीं रहेगी, किसी के दिमाग में कोई शिकन नहीं रहेगा, कोई सब स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, ये जो छठ पर्व है वो प्रकृति का पर्व माना जाता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर घाटों में मौजूद हैं और भगवान सूर्य को अर्घ भी दे रही हैं। और कहा जाता है कि ये 36 घंटे का व्रत काफ़ी कठिन होता है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी ये व्रत को रखते हैं। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। इधर भोपाल में छठ महापर्व के आखिरी दिन बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं और पुरुष घाट पर पहुंचे। सभी ने एक साथ उगते सूर्य को अर्घ दिया, अपनी संतान और परिजनों की लंबी आयु की कामना भी की। IBC 24 संवाददाता हरप्रीत ने जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बड़े तालाब के शीतल दास की बगिया घाट पर। कल रात से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाएं मौजूद थी। कमर में जल में वो खड़ी महिलाएं बेसब्री से आज सुबह सूर्योदय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज भगवान की एक झलक उन्हें नजर आई, वैसे ही जो तसल्ली है, खुशी है, उत्साह है, वो चेहरे पर दुगना हो गया। भीड़ देखी जा सकती है कि घाट पर किस कदर यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है। ये वो महिलाएं हैं जो बेसब्री से सूरज के निकलने का इंतजार कर रही थी। भोपाल में लगभग 50 घाटों में ये पर्व मनाया गया। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और इसके साथ ही 4 दिन तक धार्मिक गीत गाते हुए, गीत संगीत के साथ बेसब्री से आज के इस पल का इंतजार किया जा रहा था। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अर्घ दिया, उनसे बात करेंगे। बहुत कठिन ये व्रत माना जाता है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन आपके नजर नहीं आ रही। जी मैम, मतलब नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगता है लेकिन उतना नहीं लगता है। लेकिन ये त्यौहार 36 घंटे का होता है। आप भी जल में कमर तक बहुत देर तक खड़ी थी, ठंड नहीं लगती है, कोई तकलीफ नहीं होती? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब उनका छठ मैया का सब देन होता है, कुछ नहीं होता है। उनका आशीर्वाद से सब ठीक ठाक रहते हैं हम लोग, और पास भी, और पूरा टाइम का 36 घंटे का त्यौहार हम लोग पूरा परिवार उत्सव की तरह इसे मनाता है। हाँ, सब परिवार लोग के साथ में हम लोग मनाते हैं त्यौहार, सब लोग खुशी से रहते हैं, सब लोग। पुरुष भी शामिल होते हैं, खास बात ये है आप लोग भी शामिल होते हैं इस पर्व में। महिलाएं तो व्रत रखती हैं, लेकिन बाकी का जो इंतजाम, जो महिलाएं रखती हैं उनके हस्बैंड भी रखते हैं, उनको बेटा बेटा सब लोग साथ में ही रहते हैं, लोग फैमिली के साथ ही होता है। आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत कठिन ये व्रत है और बहुत खुश नजर आ रही क्योंकि संपन्न हुआ अच्छे से। हाँ, अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे संपन्न हो गया सब। थोड़ा सा बुझाता है, उसके बाद हो जाता है, संपन्न हो जाता है। हालांकि अब भोपाल में ऐसा माहौल है कि यहीं पर एक छोटा सा बिहार, झारखंड या फिर यूपी नज़र आता है, उत्तर भारत यहाँ पर भी नज़र आता है। तो ऐसे में लोग ज़रूर अपने घर को यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस करते हैं, लेकिन जो यहाँ का माहौल है वो यहाँ पर उन्हें खुशी देता है, उत्साह से वो भरे होते हैं क्योंकि छठ महापर्व का ये मौका होता है। फिलहाल 4 दिन का कठिन व्रत आज सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त हुआ है। कैमरामैन विनेश शिवराज के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। तो सूर्योदय के साथ ही उगते सूरज को अर्घ देकर छठ का व्रत रखने वालों ने अपना व्रत पूरा किया। सुबह 3 बजे से ही तालाबों में लोग पहुंचने लगे थे और अर्घ देने की तैयारी कर रहे थे। सूर्योदय के करीब 1 घंटे पहले व्रती तालाब में उतरे और सूर्य की उपासना भी की। वहीं सूर्य देवता के दर्शन के बाद सभी ने जल और कच्चे दूध का अर्घ दिया और अपना व्रत पूरा किया। शहर के सभी तालाबों में कई समाजसेवी संस्थाओं ने भी सुबह चाय और नाश्ते के साथ सेवा स्टॉल भी लगाए थे। वहीं सेक्टर 7 तालाब में किस तरह का सुबह का नजारा था, देखिए IBC 24 के संवाददाता से। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भिलाई की ये तस्वीरें हैं छठ महापर्व में। आज आप देखिए, एक तरफ जहां व्रती महिलाएं हैं तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी आज घाट पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, छठी मैया की पूजा करते हुए एक तरफ मंत्री नजर आ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ छठी महिलाएं भी आज सुबह 3 बजे से ही घाट पर पहुंचने लगी थी और सुबह से ही इंतजार था कि कब सूरज उगेगा और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये व्रत जो है महिलाओं का वो संपन्न होगा। 2 तस्वीरें आप सभी के सामने, भिलाई की ये तस्वीर है जहां पर घाट पर पहुंचकर सभी ने आज छठ पर्व मनाया। ये जो महान पर्व है, इसे महापर्व कहा जाता है क्योंकि इससे बड़ा पर्व कोई और नहीं। 36 घंटे का व्रत, उसके पहले एक दिन का निर्जला व्रत। तो ये व्रत आसान नहीं होता है, पर छठी मैया सबको इतनी ताकत देती है कि
लग रहा है कि अब आज तो मन्नत मांगने का दिन है, तो आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब एक इतना बड़ा व्रत हो गया पूरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब सब इच्छाएं अब पूरी हो जाएगी। भगवान से बहुत सारी उम्मीदें हैं सबके लिए, दोस्तों सहेलियों जो लोग सहयोग दे रहे हैं उन सब के लिए। बिल्कुल मन्नत का दिन है और मनौती पूरी होने का दिन है, तो आज छठी मैया सभी की मनौती पूरी करें। और ये जो हवन की जो परंपरा, हवन करने के बाद में पूरी पूजा पूरी होगी और उसके बाद विसर्जन होगा इस व्रत का। अम्मा कितने दिन से कर रहे हैं आप व्रत? 35 साल। 35 साल हो गए। तो कभी कोई तकलीफ आया? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो आज कैसा लग रहा है? पूरा व्रत, पूरा परिवार साथ है, पूरे साथ में सब लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आज कहा जाता है मनौती का दिन है, जो मनौती छठी मैया से मांगो पूरी होती है। और केवल मनौती नहीं, अगर आप इस पूजा को देखते भी हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना एक व्रती करता है। और व्रती के अगर आप साथ हैं तो आप भी इस पूजा के उतने ही भागीदार हैं जितने की वो। तो छठ पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। छठ की महत्ता जितनी देश में है, जितनी भारत में है, उतने ही कई देशों में है। विदेशों में भी ये देखने को मिलती है। कुछ लोग तो विदेश से इस अवसर पर वतन लौट आना पसंद करते हैं, मगर कुछ सात समंदर पार भी ये व्रत को करते हैं, निभाते हैं। ब्रिटेन में बिहारी कनेक्ट UK संस्था के सदस्यों ने किस तरह से छठ का आयोजन किया, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यॉर्कशायर में एक कॉटेज परिसर में लोक आस्था के साथ छठ पर्व को मनाया गया, जहाँ पर अलग अलग शहरों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, सूर्यदेव की उपासना की। इस आयोजन की तैयारियां कई महीनों से की जा रही थी और इसके लिए टीम का भी गठन कर दिया गया था। लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। वहीं आयोजन से जुड़ी हर चीज पर बारीकी से ध्यान रखा गया। छठ के गीत से सारा वातावरण भी गूंजा। वहीं अब ठंड भी शुरू हो चुकी है, जिससे व्रत करने वालों के लिए किसी तालाब या थेम्स नदी के तट पर इस व्रत को करना संभव नहीं था। ऐसे में गुनगुने पानी के पूल की व्यवस्था भी खास तौर पर यहाँ पर की गई थी। फूलों से पूरे कॉटेज को किस तरह से सजाया गया है, ये भी आप मनमोहक तस्वीर देख रहे हैं। लोगों को वहाँ रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था भी करवाई गई थी। वहीं व्रत रखने वाले भक्तों के लिए सभी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और दूसरे कई देशों में रहने वाले भारतीय इस महापर्व को पूरे विधि विधान से पूरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में भी किस तरीके से छठ महापर्व को मनाया गया, ये तस्वीरें आप देखिए। दो अलग अलग देशों की ये तस्वीर है, एक तरफ आयरलैंड की तस्वीर तो दूसरी तरफ ब्रिटेन की ये तस्वीरें हैं। लेकिन तस्वीरें देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये विदेशों की तस्वीर है, बल्कि देश नहीं बल्कि ये विदेशों की तस्वीर है। और विदेशी धरती में भी भारतीयों ने अपने महापर्व को बहुत ही उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ मनाया।